नमस्कार, जय श्री कृष्ण। क्या आपकी बुद्धि भ्रमित रहती है? आप कोई निर्णय नहीं ले पाते? आपको बहुत कुछ सोचना पड़ता है? आपके पास संपत्ति का स्थैर्य यानी दृढ़ता स्टेबिलिटी नहीं रहती है? इकोनॉमिकल प्रॉब्लम्स रहती हैं? क्या आपको नुकसान होता है ट्रेडिंग से? ये सब बातें आपको समझनी होंगी। क्या आपके ऊपर देव बाधा, पितृ बाधा इत्यादि है? ये समझना होगा अपनी जन्म कुंडली से। तो इसे हम समझेंगे किस प्रकार से? इसके लिए आपको अपनी जन्म कुंडली में पंचम भाव के ऊपर दृष्टि डालनी होगी। ध्यान रखिए कि पंचम भाव का स्वामी भी वही फल देगा जो पंचम स्थान देगा। पंचम भाव का कारक भी वही फल देगा जो पंचम स्थान देगा। तो आपको ये तीन बातें जरूर समझनी है। ज्योतिष में समझने के लिए तो बहुत कुछ और भी है। क्यों? क्योंकि चंद्र कुंडली, लग्न कुंडली और सूर्य कुंडली, इनके अनुरूप भी कई बार आपके जीवन में उतार चढ़ाव देखे जाते हैं। अर्थात चंद्र कुंडली से ठीक पंचम भाव, सूर्य कुंडली से ठीक पंचम भाव, लग्न कुंडली से ठीक पंचम भाव। यहां से पता लगता है कि आपकी बुद्धि भ्रम में तो नहीं पड़ रही है। अब आप बोलेंगे कि भाई हम कौन सा जन्मांक देखें कि सूर्य कुंडली देखें? इसके लिए आपको हम बताते हैं। अपने जन्म कुंडली में देखिए, क्या लग्न मजबूत है? यदि हां, तो आपको लग्न से पंचम भाव देखना है। या फिर आपकी चंद्र कुंडली लग्न से ज्यादा डिग्री ऊपर है, तो आपको चंद्र लग्न से पंचम भाव देखना होगा। सूर्य कुंडली ज्यादा मजबूत है, तो सूर्य से पंचम भाव देखना होगा। अब पंचम भाव आपका बहुत कुछ सुधार सकता है, जीवन में बहुत कुछ दे सकता है। पंचम भाव सूत्रात्मक तरीके से समझें इसे। ठीक आमदनी से सप्तम भाव यानी 11वें भाव से सप्तम भाव अर्थात आपका पंचम भाव है। इसलिए आमदनी का स्रोत बहुत कुछ देगा पंचम भाव से। अगर आपकी जन्म कुंडली में पंचम भाव में बैठे हुए पाप ग्रह हैं और शुभ देखे जा रहे, शुभ स्थिति में है, मतलब शुभ राशि में है, तो आपको पंचम भाव के माध्यम से राजयोग जैसी स्थिति दे देते हैं। जैसे पंचम भाव में वृष राशि हो, राहु बैठे हो, वहां पर आपको राहु के माध्यम से ट्रेडिंग इत्यादि से या फिर कंप्यूटर सिस्टम से आपको लाभ दिलाएगा। आईटी सेक्टर से आपको लाभ दिलाएगा। राहु पंचम में बैठा हो तो ज्योतिष से लाभ दिलाएगा। आपको तंत्र शक्ति, आईटी सेक्टर से संबंधित तार इत्यादि से, माइक्रोचिप्स इत्यादि के माध्यम से लाभ दिलाएगा। ठीक इसी भांति राहु मिथुन में बैठा हो, पंचम में मिथुन लग्न हो और बुध की स्थिति भी मजबूत हो, बुध पर किसी, क्योंकि पंचम भाव का जो मिथुन राशि उसका स्वामी बुध है और बुध पर भी शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ रही हो, तो आप विशिष्ट रूपेण बुद्धिमान, आईटी सेक्टर से इंजीनियरिंग आदि के माध्यम से या प्रशिक्षण के माध्यम से आप एचआर इत्यादि बनकर के टेक्निकल पॉइंट से भी लाभ बहुत ले सकते हैं। यहां पर बैठा हुआ जब कोई ग्रह, मान लीजिए हम राहु की ही चर्चा कर रहे हैं, राहु अगर यहां मीन में बैठ जाए तो निश्चित है कि आपके बुद्धि में भ्रम पैदा करेगा। यहां बैठा हुआ
मीन राशि अगर पंचम में है और पंचमेश बृहस्पति कहीं अष्टम में चला जाए तो आपकी बुद्धि में भ्रम पैदा होगा। आपके ऊपर जादू, टोना, तंत्र, मंत्र की शक्तियों का गलत प्रभाव पड़ेगा। ऐसा लगेगा कि मेरे ऊपर किसी ने कुछ तंत्र मंत्र का प्रयोग किया है। ठीक इसी प्रकार से राहु की बजाय अगर केतु आ जाए पंचम में, मीन राशि में, तो आपके लिए यह केतु शुभ फलदायक हो जाएगा। अब देखिए, यहां पर भ्रम कब पैदा होता है? जब पंचम भाव से कोई शुभ ग्रह की दृष्टि ना हो, पंचमेश को ना देखता हो, अशुभ ग्रह, अशुभ मंगल इत्यादि देखता हो, तो आपकी बुद्धि भ्रमित अर्थात पागलपन जैसी स्थिति में आ जाती है। आप निर्णय नहीं ले पाते। पंचम भाव आपका निर्णय लेने का सामर्थ्य, न्याय करने की क्षमता, आंतरिक योग्यता का दर्शन करवाती है। तो पंचम भाव पुत्र संतान, पुत्री संतान, संतान पक्ष का भी दर्शन करवाती है। पंचम में बैठे हुए अशुभ ग्रह संतान पक्ष को निर्बल कर देते हैं, अर्थात संतान को भी भ्रमित कर देते हैं। तो आपके पंचम भाव पे बैठे हुए शुभ ग्रह आपको निष्पक्ष, निरपेक्ष, धनाढ्यता युक्त जीवन दे देते हैं। आपके पंचम में बैठा हुआ देवगुरु बृहस्पति, जैसे समझेंगे इसे, जब कर्क का बैठा हो बृहस्पति तो लग्नेश भी हो जाएगा, उच्च का हो जाएगा। तो आप निर्णय लेने की क्षमता और निर्णय देने की क्षमता वाले मुखिया तथा प्रधान होंगे। आप पब्लिक के मुंह पर चढ़े हुए होंगे, यानी अगर आप राजनीति में हैं तो पब्लिक आपके गुणगान करेगी और आप कभी भ्रमित नहीं होंगे। जिन लोगों को भ्रम है उन लोगों का भ्रम मिटाएंगे, क्योंकि पंचम भाव आपके उदरस्थ, हृदयस्थ, उदर, हृदय इत्यादि का सूचक है, मतलब इंटरनल पार्ट्स को मजबूत करता है। तो यहां बैठे हुए शुभ ग्रह आपकी इंटरनल पावर को बढ़ा देते हैं और यहां बैठे हुए आपके अशुभ ग्रह या अशुभ ग्रहों की दृष्टि आपके इंटरनल प्रॉब्लम को, पावर को घटा देती है। तो मान लीजिए यहां राहु ही बैठे हैं तो आप थोड़ा भ्रमित होते हैं, परंतु यदि बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है, यदि चंद्रमा की दृष्टि पड़ रही है, यदि शुक्र की दृष्टि पड़ रही है, तो आपकी इंटरनल पावर बढ़ जाती है। यद्यपि अवस्था के अनुसार ग्रहों का आंकलन करना होता है। तो पंचम भाव पे बैठे हुए अशुभ ग्रह आपकी पेट की बीमारियों का भी सूचक है। आपका पेट गड़बड़ रहेगा, आपके पेट में समस्या रहेगी, स्टमक प्रॉब्लम रहेगी। तो पंचम में शनि, पंचम में राहु, पंचम में केतु सदैव अशुभ नहीं होते और सदैव शुभ नहीं होते। एक बात और, जब केंद्र में शुभ ग्रह स्थगित हो जाते हैं, अपना प्रभाव स्थगित कर देते हैं, कुछ मूवमेंट नहीं देते, वहीं पर शुभ ग्रह यदि मूल त्रिकोण में देख दे, यानी पंचम, लग्न और नवम ये मूल त्रिकोण है, तो यहां यदि देख दे तो शुभ हो जाते, राजयोग बना देते। ठीक उसी प्रकार से अशुभ ग्रह लग्न, चतुर्थ, सप्तम, दसम अशुभता का फल नहीं देते, अपनी अशुभता को नष्ट कर देते हैं। इसका मतलब है कि वो शुभता की तरफ ले जाएंगे। तो यदि पंचम भाव में अशुभ ग्रह बैठेंगे तो आपको अशुभता का, यानी आपके भ्रामकता का असर फैलाएंगे आपके ऊपर, स्टमक प्रॉब्लम देंगे, ब्रेन से प्रॉब्लम देंगे। तो शुभ
और अशुभ ग्रहों के अनुसार आपको देखना चाहिए कि आपकी चेतना कहीं भ्रमित तो नहीं है। भूत प्रेत बाधा की स्थिति कैसे समझे कि भाई हमारे ऊपर है। मान लीजिए कर्क का मंगल बैठा हो आपके पंचम भाव में, ठीक है। अब कर्क का मंगल बैठा होगा तो मीन लग्न होगा आपका, द्वितीय मंगल। और ध्यान से समझे, अगर मीन लग्न है तो द्वितीय हो गया मंगल और नवमेश भी हो गया मंगल। धन बहुत देंगे, लेकिन धन का मद और धन के कारण भ्रामकता, आपके जीवन में जादू टोना तंत्र मंत्र, आपकी चढ़ती हुई बढ़ती हुई विकास गति को कोई नहीं देख पाता तो आपके ऊपर तंत्र प्रयोग इत्यादि कर देता है, जिससे आपको भूत प्रेत बाधा जैसी स्थितियां या फिर अकारण, जिसको कहते हैं कि कर देना, अकारण किसी के ऊपर टोना कर देना जैसी स्थितियां पैदा हो जाती हैं। तो पंचम भाव में यदि मंगल राहु, मंगल शनि, मंगल केतु इत्यादि बैठे हैं तो निश्चित ही आपके जीवन में भ्रामकता जरूर होगी। या पंचमेश द्वादश भाव में बैठ जाए तो भ्रामकता जरूर होगी, संतान के सुख का अभाव जरूर होगा। अष्टम में बैठ जाए पंचमेश तो आपको भ्रमित जरूर करेगा, आपका स्वास्थ्य जरूर बाधित करेगा। या फिर पंचमेश छठे बैठ जाए तो भी ये स्थिति बन जाती है। छठे भाव का स्वामी और पंचम भाव का स्वामी जब कहीं एक साथ बैठा हो तो उन रिश्तों के द्वारा उस व्यक्ति के ऊपर जादू टोना तंत्र करने का योग बन जाता है। छठा और पंचम भाव मान लीजिए आपके तृतीय भाव में बैठ गया। अब आपकी विकास गति, आपकी उन्नति कौन नहीं देख पाया? या तो आपके छोटे भाई बहन नहीं देख पाए, या फिर आपके मित्र नहीं देख पाए, तो उन्होंने आपके ऊपर अभिचार प्रयोग कर दिया। तो अभिचार प्रयोग करने के कारण आपकी भ्रामकता बढ़ सकती है। हमारा कहने का अभिप्राय आपकी भ्रामकता को हटाने के लिए है। अब ये भ्रामकता हटेगी कैसे? जिन बुरे ग्रहों की स्थिति से भ्रामकता, पागलपन जैसी स्थिति बन रही है आपके उस पर, उन ग्रहों का उपाय करिए। उन ग्रहों के उपाय के माध्यम से आप अपने जीवन को शुभता की तरफ लेकर जा सकते हैं। तो आशा करते हैं समझ में आई होगी बातें। मैं जितनी बातें आपसे पंचम भाव को लेकर के कह रहा हूं, यदि उसमें कहीं कोई मेरी बात में चूक हो गई हो, भटक गया हूं विषय से, तो हमें जरूर बताएं। हम आपको उस पंचम भाव से संबंधित विषय को स्पष्ट करके जरूर बताएंगे, क्योंकि पंचम भाव बहुत बड़ा महत्वपूर्ण भाव है। नवम भाव भी इसी प्रकार से बहुत महत्वपूर्ण भाव है। लग्न भी बहुत महत्वपूर्ण भाव है। और पंचम में किसकी दृष्टि पड़ रही है, पंचमेश कहां पर है, इन सब के माध्यम से आपका जीवन बदल सकता है। आपके भविष्य को बदलने में यह भाव बहुत मजबूत होना जरूरी है, क्योंकि यह आपका भविष्य है, आपके बच्चे हैं। और जब पंचम भाव खराब हो जाएगा तो संतान का भाव सुख नहीं दे सकता। यहां पर हम लेंगे विराम। अगले वीडियो में पुनः आपके साथ चर्चा करेंगे। तब तक नमस्कार, जय श्री कृष्ण।